हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे 10 और 11 के भाजकता के नियम। पिछली क्लासों में हम लोग 1 से लेकर 9 तक की भाजकता के नियम हम लोग पूरी तरीके से सीख चुके हैं। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं, जिसमें पहला नियम आता है हमारा 10 की भाजकता का नियम। क्या कहता है यह नियम? सबसे आसान नियम 10 का नियम। देखो 10 का पढ़ा, देखो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ लिख रखा है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। इस पहाड़ी में एक विशेष बात दिखाई दे रही होगी कि हर एक संख्या के अंत में क्या रहा है? 0, 0, 0, 0। हर एक संख्या के अंत में क्या रहा है? 0। इसी वजह से पढ़ा लिखने में भी आसान होता है और भाग देने में भी आसान होता है। तो इसकी भाजकता का नियम भी कुछ इसी से जुड़ा हुआ है। क्या कहते हैं भाजकता का नियम? कि जिस संख्या के पीछे 0 लिखा हुआ हो, यानी कि जिस संख्या के पीछे अंक 0 आ रहा हो, वह संख्या 10 से पूर्णतया विभाजित होगी। जैसे कोई भी अंक ले सकते हो आप। 120 हो गया, ये 15,080 हो गया और ये वाली संख्या आ गई। ठीक है, इन सभी में अगर हम लोग भाग लगा के देखें तो 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग इस संख्या में भाग लगा कर देख लेते हैं 15, 0, 80। ठीक है, यह है हमारी संख्या। इसमें अगर हम लोग भाग लगा के देखें, यहाँ 0 है हमारा, 10 से भाग लगाना है। 10 का पढ़ा हम सभी को आता है। शुरुआत में 15 दे रखा है, 15 यानी कि 1 पे जाएगा। 10 का 10 घटाओ किया, बचा 5, 0। 10 पंजे 50, फिर ऊपर से है 8, 8 में भाग जाएगा नहीं तो 0, ऊपर से है 0। 10 अठे 80, शेषफल बचा 0। ठीक है, एंड अगर किसी भी संख्या का 0 से हो रहा है तो उस संख्या में 10 का भाग डेफिनेटली जाएगा। अगर आप लोगों को ऐसे संख्याओं को काटना वगैरह भी आता है तो सीधे ही इसको काट भी सकते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारा था 15,080, यहाँ बटे में लिखा हम लोगों ने 10, भाग लगाना है तो इसके लास्ट में 0 है, इसके लास्ट में 0 है, दोनों भाग के अंदर है तो इसकी 0 से हम लोग इस 0 को कट कर सकते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 15, 0, 80। ठीक है, यही आंसर हमारा यहाँ पर आया था। ठीक है, सेम है तो आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हो। और ये हो गया हमारा 10 की भाजकता का नियम। उसके बाद अगला नियम आता है हमारा 11 से भाजकता का नियम। अब 11 से भाजकता का नियम क्या कहता है, इसको समझो। यह नियम कहता है कि मान लो हमें कोई भी संख्या दे रखी है। ठीक है, हमें पता है कि विषम संख्या कौन सी होती है और सम संख्या कौन सी होती है। तो उस संख्या में हम लोग अंकों का स्थान देखेंगे। स्थान कैसे देखेंगे? विषम स्थान के जो अंक हैं, सबसे पहले उस संख्या में विषम स्थान के अंक देख लेंगे कौन कौन से हैं, उनका जोड़ कर देंगे। फिर जो सम स्थान के अंक है, ठीक है, उनको लेंगे और उनका जोड़ कर देंगे। फिर लास्ट में दोनों को क्या कर देंगे? घटाव कर देंगे। अगर उत्तर 0 आ रहा है या फिर 11 से भाज्य कोई भी संख्या आ रही है, तब इसका मतलब होगा कि वो संख्या जो दे रखी है हमें, वह भी 11 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। जैसे कि हमारे पास यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल है 121। ठीक है, इसमें हम लोग देखें सम और विषम स्थान के अंक कौन कौन से हैं। तो ये 1 नंबर पे है, ठीक है, ये 2 नंबर पे बैठा है और ये 3 नंबर पे बैठा है। हमें पता है विषम संख्या कौन कौन सी है, 1 और 3। तो 1 और 3 की जगह पर जो जो अंक बैठे हैं दोनों को क्या कर दिया हम लोगों ने? जोड़। 1 और 1 को जोड़ दिया। घटाना किससे है? सम स्थान पर बैठा अंक है जो, उससे घटाना है। सम स्थान पर कौन बैठा है? 2, तो 2 में से घटा दिया, आंसर क्या है? 0। इसका मतलब ये क्या है? 11 से भाज्य है। और हमें पता है 11 का स्क्वायर ही क्या होता है? 121 होता है, यानी कि पूर्णतः विभाजित है इसे। फिर आता है हमारे पास 1331। ठीक है, अब 1331 की अगर हम लोग जांच करें, देखो ये पहले नंबर पे बैठा, ये दूसरे नंबर पे बैठा, ये तीसरे पे बैठा और ये चौथे नंबर पे बैठा। सम और विषम अंक पता चल गए हमें कौन कौन से हैं। ठीक है, अब 1 और इस तीसरे नंबर पे बैठा 3, जो विषम अंक विषम जगह पर बैठे हैं उन दोनों अंकों को ले लिया, उन दोनों का जोड़ कर दिया। फिर सम स्थान पर जो अंक बैठे हैं उनको ले लिया, उन दोनों का जोड़ किया। फिर इनका कर दिया हम लोगों ने घटाओ किया तो हमारे पास आंसर आया 0। इसका मतलब यह है संख्या भी क्या है हमारे पास? 11 से भाज्य है। इसमें एक बात विशेष ध्यान रखनी है आप लोगों को कि हमें स्थान देखना है सिर्फ अंकों का, कि अंक कौन से स्थान पर बैठा है, विषम स्थान पर बैठा है या सम स्थान पर बैठा है। हमें सम विषम टाइप संख्या नहीं लेनी है, हमें सिर्फ सम और विषम किस स्थान पर बैठे हुए अंक देखने हैं। ठीक है ना, कुछ लोग इसमें ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो क्या करते हैं सम अंक और विषम अंकों का कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता, इसमें स्थान देखना है हमें। विषम स्थान जैसे कि 1 नंबर पर जो बैठा है, फिर 3 नंबर पर बैठा है, 5 नंबर पर बैठा है। इस तरीके से हम लोगों को स्थान देखते हुए विषम स्थान वालों को अलग जोड़ देना है, सम स्थान वालों को अलग जोड़ देना है। ठीक है, फिर लास्ट में करेंगे हम लोग इनका घटाओ। अगर आंसर 0 आए या फिर 11 से भाज्य कोई भी संख्या आ जाए, ठीक है, जो 11 के बारे में आ रही है, यानी कि वह संख्या क्या होगी हमारे पास? 11 से विभाजित होगी। इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, बड़ी संख्या का एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि हमारे क्लियरली समझ में आ जाए। संख्या हमारे पास 194, 194 ये संख्या है हमारे पास। ठीक है, अब इसको हल कर रहे हैं हम लोग। तो देखो इसमें
11 से भाग लगाना है, सॉरी पहले भाग नहीं लगाना, पहले हमें इसको ट्रिक से करके देखना है। विषम स्थान वाले अंक देख लो कौन कौन से हैं, ये नहीं सॉरी 1 + 9 + 9, ठीक है। घटाव किसे करेंगे हम लोग, सम स्थान पर बैठे अंक, सम स्थान पर कौन कौन बैठा है 9 1 और 4, 9 1 और 4, एक सॉरी यहाँ पे 4 था, 1 4 और 9, ये 9 1 और 4 दोनों में कैसे भी सेम संख्या आ रही है, 1 4 9 9 1 4, इनको जोड़ के देखें तो 1 और 4 5, 5 और 9 14, माइनस ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास 14, आंसर आया टोटल हमारे पास 0, आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब इसमें क्या है 11 का भाग जाएगा। तो हम लोग इसको चेक करने के लिए भाग लगा के भी देख लेते हैं, 1 9 4 1 9 4 भाग लगाएं अगर हम लोग 11 का, 11 सबसे पहले जाएगा एक नंबर पे, 11 का 11, 9 में से गया 8, 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचा, ऊपर से कौन सी संख्या आएगी 4, अब 11 7 77, पीछे कितना बचेगा 7, ऊपर से आई संख्या 1 71, यानी कि 11 छिकी 66। अब घटाव करेंगे हम लोग, 4 और 1 5, ऊपर से संख्या आएगी हमारे पास 9, तो 11 पंजे 55, बचा हमारे पास 4, ऊपर से संख्या आई 4 44। अब 11 के पढ़े में 44 आता है, 11 चौका 44, घटाव करेंगे तो हमारे पास कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा, बचा हमारे पास 0। तो इससे यह बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि संख्या में क्या है कि 11 का भाग जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आ गई होगी, और बाकी की जो पीछे क्लास में हम लोगों ने ट्रिक करवाई है वो भी आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से बढ़िया आसान भाषा में सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।